वर्ष का 26वां सप्ताह, दिन मंगलवार। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, यीशु ख्रीस्त का जो जन्म था एक गरीब परिवार में हुआ, एक आम परिवार में हुआ। ये इतिहास की घटना है, ये कोई कहानी नहीं है। इनके बारे में सब कुछ इतिहास में लिखी हुई है। उसका पैदा इजरायली देश में हुआ, यहूदी लोगों के बीच में हुआ, जिनको वे ज्योति दिखाने आए थे। उन्हीं लोगों ने उसे नहीं स्वीकारा। उस समय के बहुत से लोग ज्ञानी थे, धर्मशास्त्र के ज्ञानी और गुरु थे, लेकिन वे ऐसी मसीहा का इंतजार में थे जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, उनको खाना पीना दिला सके, जो उनको बड़ा कर सके। लेकिन जब प्रभु यीशु ख्रीस्त आम आदमी बनकर इस दुनिया में आते हैं, उसे उन्होंने कबूल नहीं किया। उन्होंने पिता का प्रेम को गली गली जा जाकर बताया। वे लोग उसका विरोध किया। उन्होंने यीशु ख्रीस्त को एक शराबी कहा। प्रभु ने उनको सारे अधिकार दिए थे, पापों का क्षमा करने का अधिकार, मुर्दों को जिंदा करने का अधिकार, चमत्कार करने का अधिकार। उनके पास सब कुछ का अधिकार था, क्योंकि वे स्वयं ईश्वर थे और मनुष्य के रूप में आए थे। उन्होंने गांव गलियों में जा जाकर चमत्कार किया, मुर्दों को जिलाया, लंगड़ों को ठीक किया, गूंगों को बोलने की शक्ति दी और अनेकों चमत्कार किए। लेकिन वे लोग यीशु मसीह को नहीं स्वीकारा। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के सुसमाचार में और एक ऐसी घटना है जहां यीशु समारिया होकर यरूशलेम जा रहे थे, तो समारिया के लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। फिर वे दूसरे गांव जाकर अपनी शिक्षा दी, अपना प्रेम को बताया, अपना चमत्कार किया और वह अपने पवित्र कार्यों में लगा रहा। और वह यरूशलेम तक गया ताकि वह मंदिर में लोगों को सुसमाचार सुना सके। यीशु ने अपने जीवन में अंत तक अस्वीकृति का सामना किया। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, यदि हम अपने जीवन को देखें तो हमारा जीवन भी यहूदी और समारिया के लोगों के समान है। हम भी कई बार यीशु को और उनके प्यार को कई बार नकारा, उनके वचनों पर ध्यान नहीं दिया, उनके वचनों को नहीं सुना, पारिवारिक प्रार्थना में भाग नहीं ली। यह एक नकारने का इशारा है। जिस सृष्टिकर्ता ने आपको और मुझे बनाया है, वह आज भी बार बार हमसे मिलने आते हैं। वह हमारे लिए चिंता करने वाला ईश्वर सच्चा प्रेम को लेकर आते हैं ताकि हम परमेश्वर को जान सकें और उसे प्यार कर सकें। अगर आप अपने जीवन में और परिवार में खुशी और आनंद और शांति का अनुभव नहीं करते हैं, तो यह एक यीशु का प्रेम को नकारने का संकेत है। अगर आप परिवार में खुशी और शांति चाहते हैं तो उनकी बताई बातों पर चलें, उनके मार्गों पर चलें। परिवार और पड़ोसियों में एक दूसरे से प्रेम करें और यीशु मसीह को पूरे दिल से अपने जीवन में स्वीकार करें। आज हमारे लिए यीशु अपने शब्दों के माध्यम से, सुसमाचार के माध्यम से
और संस्कार के माध्यम से हमारे पास आते हैं। क्या आपका दिल, क्या आपका परिवार उनको स्वीकारने के लिए तैयार है? चलिए आज हम प्रार्थना करें ताकि हम यीशु मसीह के वचनों को सुनकर उनके कदमों पर चल सके और जीवन में उसे अपना सके। आमीन।